हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां हम बात करते हैं स्मार्ट इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ की। आज हम एफएमसीजी सेक्टर के कुछ ऐसे स्टॉक्स की बात करेंगे जिन पर अगले हफ्ते सभी निवेशकों की नज़र होगी, क्योंकि ये स्टॉक्स एक खास मेट्रिक पर बहुत ही सस्ते दिख रहे हैं जिसे कहते हैं पेग रेशियो। पेग रेशियो हमें बताता है कि कोई स्टॉक अपनी ग्रोथ के हिसाब से सस्ता है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इन स्टॉक्स के बारे में विस्तार से। और हाँ, वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि हम बीच बीच में आपसे कुछ सवाल पूछने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर पेग रेशियो होता क्या है। इसका फुल फॉर्म है प्राइस टू अर्निंग्स टू ग्रोथ रेशियो। अब इसका मतलब क्या है? अगर साधारण भाषा में समझे तो यह मेट्रिक हमें यह बताता है कि किसी कंपनी का पी रेशियो उसकी ग्रोथ के मुकाबले कितना सही बैठता है। अगर किसी कंपनी का पेग रेशियो 1 से कम होता है तो इसका मतलब है कि वह स्टॉक अंडरवैल्यूड है, यानी उसके मुकाबले उसका प्राइस कम है। ये स्टॉक्स अक्सर वो होते हैं जिनमें ग्रोथ की अच्छी संभावना होती है, लेकिन मार्केट ने उन्हें अभी पूरा वैल्यूएशन नहीं दिया है। अब चलिए बात करते हैं उन स्टॉक्स की जो अभी निवेशकों के रडार पर हैं। सबसे पहले बात करते हैं गोकुल एग्रो रिसोर्सेज लिमिटेड की। इस कंपनी का पेग रेशियो सिर्फ 0.41 है, जो बहुत ही सस्ता माना जाता है। इसका मतलब है कि कंपनी का स्टॉक अपनी ग्रोथ के हिसाब से बहुत कम वैल्यू पर ट्रेड हो रहा है। गोकुल एग्रो भारत में खाद्य तेल और तिलहन का बिजनेस करती है, और जैसा कि आप जानते हैं भारत में हर घर में खाद्य तेल की कितनी डिमांड होती है। दोस्तों, आपको बता दूं कि कंपनी का मार्केट कैप 4,357 करोड़ रुपये है और पिछले एक साल में इसने 162.5% का मल्टी बैगर रिटर्न दिया है। यानी अगर आपने इसमें इन्वेस्ट किया होता तो आपका पैसा दोगुना से भी ज़्यादा हो चुका होता। क्या आपने कभी गोकुल एग्रो के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया है? कमेंट्स में जरूर बताएं। अगली कंपनी है वाडीलाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो कि एक जानी मानी आइसक्रीम और डेयरी प्रोडक्ट्स की कंपनी है। वाडीलाल का पेग रेशियो 0.59 है, जो इसे एक और आकर्षक स्टॉक बनाता है। दोस्तों, वाडीलाल सिर्फ आइसक्रीम ही नहीं बल्कि प्रोसेस्ड फूड्स, फ्लेवर्ड मिल्क और फ्रोजन डेजर्ट जैसे प्रोडक्ट्स भी बनाती है। और सबसे खास बात यह है कि इसका एक्सपोर्ट बिजनेस भी काफ़ी मजबूत है, यानी यह सिर्फ घरेलू मार्केट पर निर्भर नहीं है। इस कंपनी ने पिछले एक साल में 77% का शानदार रिटर्न दिया है। क्या आपने कभी वाडीलाल की आइसक्रीम खाई है? कौन सा फ्लेवर आपका फेवरेट है? कमेंट्स में लिखिए, हमें जानकर बहुत अच्छा लगेगा। अब बात करते हैं कृति न्यूट्रिएंट्स लिमिटेड की, जिसका पेग रेशियो 0.68 है। कृति न्यूट्रिएंट्स का बिजनेस हेल्थ और न्यूट्रिशन फूड्स पर आधारित है, जो आजकल की डिमांड को देखते हुए काफ़ी संभावनाएं रखता है। दोस्तों, ये कंपनी सोया आधारित पोषण उत्पाद बनाती है, जो भारत में शाकाहारी और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोगों के बीच काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं। इसके साथ ही हेल्थ और वेलनेस प्रोडक्ट्स की डिमांड लगातार बढ़ रही है, जिससे इस कंपनी को आने वाले समय में बड़ा फायदा हो सकता है। कृति न्यूट्रिएंट्स ने पिछले एक साल में 76.2% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, जो इसे एक और आकर्षक निवेश विकल्प बनाता है। क्या आप भी हेल्दी और न्यूट्रिशनल फूड्स पर ध्यान देते हैं? तो दोस्तों, आपने देखा कि ये तीनों कंपनियां अपने पेग रेशियो के हिसाब से काफ़ी सस्ते हैं और उनके बिजनेस मॉडल में आगे बढ़ने की बहुत संभावनाएं हैं। चाहे वह गोकुल एग्रो हो, जो खाद्य तेल के मार्केट में मजबूत पकड़ बनाए हुए है, या फिर वाडीलाल, जो आइसक्रीम और डेयरी प्रोडक्ट्स का बड़ा प्लेयर है, और कृति न्यूट्रिएंट्स, जो हेल्दी फूड्स की डिमांड को कैपिटलाइज कर रही है। अब आप बताएं, इनमें से कौन सा स्टॉक आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया, या फिर आप इनमें से किसी स्टॉक में पहले से निवेश कर रहे हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। दोस्तों, एफएमसीजी सेक्टर वैसे भी भारत में एक मजबूत ग्रोथ इंजन है। भारत में उपभोक्ताओं की बढ़ती आबादी, बदलते लाइफस्टाइल और हेल्थ के प्रति बढ़ती जागरूकता के कारण ये सेक्टर आने वाले समय में और भी तेजी से ग्रोथ करेगा। और यही वजह है कि ये कंपनियां आने वाले समय में और भी बेहतर कर सकती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें, ताकि वे भी इन शानदार इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में जान सकें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे आगे आने वाले इन्वेस्टमेंट टिप्स और मार्केट अपडेट्स मिस न करें। नीचे कमेंट में हमें बताइए कि आप कौन से स्टॉक में निवेश करने की सोच रहे हैं और कौन से स्टॉक के बारे में आप और जानकारी चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।